Yes, Switzerland is one country which people can definitely look out for, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ऐसा है कि उसमें अगर टॉप एल्प्स में चले जाओ और माउंटेन एरिया में चले जाओ तो वेदर अभी ठीक है। इटली, फ्रांस इज़ समथिंग जहाँ पे टूरिस्ट बहुत जाता है। इंडिया से बहुत टूरिस्ट जाता है, कंसिडरिंग बिकॉज फ्लाइट्स डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, और एक एस्पिरेशनल डेस्टिनेशन भी है एंड ईजिली कंबाइन हो जाता है स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, और अगर आप मिलान की बात करें तो एक ही रूट में फिट हो जाता है। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि एक बार जा रहे हैं तो 3 कंट्रीज़ कवर करके आ जाएं। सो ये एक एस्पिरेशन। पर भाई कुछ लोगों के जैसे वीज़ा भी नहीं लगते, जैसे कोई किसी ने ट्रैवल नहीं करा है, तो उस वे में भी आप हेल्प करते हो कि क्या सजेस्ट करते हो लोगों की भाई क्या करना चाहिए, कैसे दिखाएं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कैसे बताते हो आप? सो आई टेल यू, डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर वन चीज़, आप किसी भी अपने ट्रैवल एडवाइज़र से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने ट्रैवल एडवाइज़र की हेल्प तो ज़रूर लें, बिकॉज वो काफ़ी सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं तो उनको पता होता है डॉक्यूमेंटेशन में क्या फैसिलिटी चाहिए होती है। बट जो कॉमन चीज़ें होती हैं, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज वो फाइनेंशियल थ्रेट्स ही देखते हैं कि आप उनके लिए कितना थ्रेट हो या नहीं हो। मतलब बिकॉज होता क्या है कि साउथ एशियन कंट्री से काफ़ी लोग जाते हैं, वो वापस नहीं आते। मूवी डंकी में हमने देखा है, और इस तरीके से काफ़ी होता है कि लोग जाते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। वी कैन टच अपॉन दैट ऑल्सो। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, जिसमें आपकी फ़्लाइट्स होनी चाहिए, आपके पास होटल्स होना चाहिए, और आप वीज़ा वहीं से अप्लाई करें जहाँ पे आप ज़्यादा रात रुक रहे हैं, ये कॉमन बेसिक्स है। सो होता क्या है कि अब ये इसमें भी एक क्राइटेरिया क्या है कि वीज़ा इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू द इमिग्रेशन ऑफिसर या डिप्लोमेट्स कंसिडरेशन, उसके बाद भी कैंसिल हो जाता है। बट ज़्यादातर केसेस में अगर आप इटली में और फ्रांस में दोनों में एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आप इटली में 5 रात रुक रहे हैं, फ्रांस में 3 रात रुक रहे हैं, तो कॉमन सेंस है कि आपको इटली में ही अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी ज़्यादा रातें वहाँ पे इन्वेस्ट होने वाली हैं और उस कंट्री को ज़्यादा आपसे बेनिफिट है, तो वीज़ा भी वही देगी। बट लोग कई बार क्या करते हैं कि हम फ्रांस में एंटर कर रहे हैं तो इसलिए हम फ्रांस से अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमेशा सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा। अच्छा, और भाई बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में खासकर जिनका रेंट आ रहा है या जो आईटीआर नहीं भरते बहुत सारे लोग, तो उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज आईटीआर तो नहीं होती तो वो नहीं अलाउ करते। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें ये होता है कि आपका पहली बात तो ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। आईटीआर इज़ समथिंग विच इज़ मैंडेटरी। अगर आईटीआर नहीं है तो आपको अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सब दिखाना होता है, और उसके बाद में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। इट हैज़ टू शोन कि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, इन्वेस्टमेंट है, वो आपके नाम पे ही हो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। आप अगर फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि आपकी अगर आप वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैरिज डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभी हम नहीं भी अप्लाई करते हैं, और उस केस में फिर वाइफ शुड बी कंसिडर एज इंडिविजुअल, फिर उनकी फाइनेंशियल इंडिविजुअल ट्रेस करी जाएंगी। सो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बट नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी आईटीआर हो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ या आप यूएस में, कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं तो। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कोई इशू नहीं है, सीआईएस कंट्री में कोई इशू नहीं होता है। बट अगर आप यूएस कनाडा वाले तो देवेंगे ही ना, अगर आईटीआर ना हो तो होगा ही नहीं, वो देंगे ही नहीं। तो अगर आपके पास है तो आपको दिखानी तो पड़ेगी, तभी आपको लॉन्ग हॉल मिलेगा वीज़ा। भाई थोड़ी हम ये बात करते हैं कि जब हम बुकिंग्स कर रहे हैं तो हम कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी फ्लाइट्स एप्पल और एंड्रॉयड पे अलग अलग प्राइस पे आ रही होती है, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग प्राइस पे आ रही होती है, होटल्स का भी सिमिलर है। 2-3 बार आपने देख लिया तो वो ऑटोमेटिक ऐप समझ जाती है और प्राइस बढ़ा देते हैं। तो कुछ हैक्स बताओ कि पैसे कैसे बचें। देखो, हैक्स तो इसमें सिंपल है। सबसे पहले मैं दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एक तो आपका ट्रैवल एडवाइज़र जितना स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा होगा, आपको उससे बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे, बिकॉज दे आर वर्किंग इन दिस कैटेगरी डे इन डे आउट। सो उनको बहुत सारे इनसाइड हैक्स पता होता है। कॉमन सिटीजन के लिए जो अचीवेबल हैक्स हैं वो ये हैं कि आप ऐप्स को कम यूज़ करें, बिकॉज जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं सो आप परमिशंस दे देते हैं कि वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सो एल्गोरिदम उसको एक्सेस करता है, तो उससे आपको पता चल जाता है बेसिक बाइंग हैबिट्स क्या है, किस टाइम पे आप खरीदोगे, वीकेंड्स में खरीदोगे, वीकडे में खरीदोगे, दिन में खरीदोगे, रात में खरीदोगे, उस हिसाब से प्राइसिंग होगा। आपने देखा होगा जिस तरीके से क्विक कॉमर्स करते हैं, आप 2 दिन कुछ बाय नहीं करोगे,
उनका नोटिफिकेशन शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली ट्रैवल ऐप्स में भी होता है। आप रादर देन ऐप्स आप वेबसाइट यूज़ करें, वेबसाइट को यूज़ करें आप इनकॉग्निटो में। द मोमेंट यू टर्न दैट इनटू इनकॉग्निटो, सो आपकी कुकीज़ ट्रेस होनी बंद हो जाती हैं। ठीक है, सो आप अगर इनकॉग्निटो में करेंगे तो आप डिफरेंस देखेंगे। साइड में आप अपने ऐप में देख लो, आप साइड में नॉर्मल क्रोम में देख लो, और आप इनकॉग्निटो में देख लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मैंने ये लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट करा था खुद के लिए। मैं थाईलैंड गया था, तो मेरे पास बैंकॉक की रिजर्वेशन थी होटल की, एंड मैंने फ़्लाइट कर ली थी। मैंने उसके बाद बैंकॉक से फुकेट जाना था, तो मैंने बुक कुछ भी नहीं करा था, होटल भी बुक नहीं करा था, फ़्लाइट भी नहीं। फ़्लाइट भी मैंने वहीं जाके बुक करी, जिसमें मेरे को ऑन साइट जो वेरिएशन आया था वो मेरा और मेरी वाइफ का पर पैक्स पे मेरे को 4,500 का वेरिएशन आया था। प्लस होटल में जो मेरे को एक होटल है बिल्कुल अपना बीच साइड पे, पटोंग बीच साइड पे। सो पटोंग बीच साइड पे वो होटल बिल्कुल जो नाइट लाइफ है उसके बिल्कुल साथ में ही लगा हुआ है, तो काफ़ी पॉपुलर है। 14-15 हज़ार रुपये का उसका पर नाइट का था, एंड वी हैव क्लोज विद ब्रेकफास्ट फॉर 5,500 रुपीज़। नाउ यू कैन इमेजिन। एंड देर आर सेवरल ऐप्स ऑल्सो। कुछ ऐप्स हैं, अगेन हम नाम नहीं लेंगे बिकॉज मैं आपका प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना चाहता किसी और प्रमोशंस के भाई लिए, हमारा दिल बहुत बड़ा है, जो लोगों के काम आए आप बता दो, कोई दिक्कत बट नहीं एक ऐप है होटल टुनाइट, आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो इस ऐप में क्या होता है कि जो आपकी लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री होती है, बट ये ऐप ऐसा है कि मिस एंड हिट वाला है। अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हैं एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ चांस देन यू कैन टेक अ बेट ऑन इट। स्कैम भी हो सकता है इस ऐप पे? सी देखो, स्कैम तो कहीं भी हो सकता है। आप अगर वैसे देखोगे तो स्कैम आपका टूर ऑपरेटर भी कर सकता है, ऑनलाइन वेबसाइट्स भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। वंस यू कंफर्म, यू ऑलवेज हैव अ चांस। जब आपका रिजर्वेशन आ जाता है, आप होटल को भेज के रिकन्फर्म कर लो कि आपकी बुकिंग उनके पास वैलिडेट है या नहीं है। पर ये कौन कौन सी कंट्रीज में ये ऐप वैलिड है? ये ऐप ऑलमोस्ट 30-32 कंट्री में वैलिड है। और आप इसमें क्या होता है कि जैसे होटल्स हैं, उनको अपनी इन्वेंट्री यूज़ करनी है। अब उनकी इन्वेंट्री 36 आवर्स बिफोर द डे इज़ कमिंग, सो आज की इन्वेंट्री 36 घंटे पहले उनको वो रिलीज़ करके उस ऐप में डाल देंगे, बिकॉज उनको पता है 36 घंटे में हम नहीं सेल कर सकते इतना क्लोजर, बिकॉज अब ऑलमोस्ट 1-1.5 दिन बचा है, तो हम नहीं सेल कर पाएंगे। हमारे पास 100 कमरे, तो 50 इनको दे दो, तो 50 उस ऐप में आ जाते हैं। अब वो ऐप जो है उसके बाद जो आता है वो रैक रेट पे आएगा, बिकॉज वो तो एक तरीके से डेड स्टॉक है ना, वो एक तरीके से क्लियरेंस स्टॉक है, जैसा गारमेंट्स में रिटेल्स में भी होता है। तो वो क्लियरेंस स्टॉक है, वो उस पर अपना 2% मार्कअप रख के बेच देंगे या 5% मार्कअप रख के बेच देंगे। सो आपको रेट इस तरीके से आएगा कि बट इसमें वही वाली बात है कि एक हिट एंड गो वाली बात है कि आपको जो चाहिए वो मिले ना मिले, पर्टिकुलर वही होटल मिले ना मिले, जो उनके इन्वेंट्री में वही मिलेगा। बट इफ़ यू आर ओके विद दैट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। हाँ, और कुछ लोग ये भी करते हैं कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, कुछ लोग ये भी करते हैं कि इंडिविजुअली सब कुछ बुकिंग करा लेते हैं, फ्लाइट की भी, होटल की भी, और एक होता है MMT के या कुछ भी वेबसाइट होती है, इनके पैकेज बने रहते हैं। तो क्या ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि क्या चूज़ करे आदमी? सो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रॉम द ट्रैवलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर कोई भी इंडिविजुअल ट्रैवलर पहली बार ट्रैवल कर रहा है, वो कभी इंटरनेशनल एक्सपोज ही नहीं हुआ है, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप ग्रुप पैकेज लें, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। सो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं एज ए टूरिस्ट, और वो बहुत सस्ते रेट पे होता है। सो आपके पास एक्सपेरिमेंट करने की बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। सो लाइक थाईलैंड का पैकेज आपको 40,000 के अंडर आ जाता है, जिसमें स्टे भी है, मील भी है, फ्लाइट भी है, वीज़ा भी है, नहीं है वीज़ा तो बहुत सारी चीज़ें। सो 30-40,000 इज समथिंग विच पीपल कैन बेट ऑन। अगर आप घूम चुके हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप फाइंड आउट करें, एक्सपेरिमेंट्स करें। डिफरेंट साइट्स पे हमेशा डिफरेंट डील्स होंगी, बिकॉज होता है क्या है कि एक एयरलाइन है, हो सकता है उसका वर्किंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पास एक्सक्लूसिव डील है। हो सकता है दूसरे एयरलाइंस का आपके साथ है, तो आपके साथ प्रोडक्टिव डील्स ज़्यादा होंगी। सिमिलरली होटल्स का भी होता है कि आपसे ज़्यादा पैसेंजर आते हैं तो मैं आपको ज़्यादा मार्जिन दे दूंगा, तो अब आपके पास मार्जिन है, आप उसमें प्ले अराउंड कर सकते हैं। सो आप हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन इनकॉग्निटो में जाके चेक कर सकते हैं, अपने ट्रैवल पार्टनर के पास जाके बात कर सकते हैं, बिकॉज कुछ होटल्स
मुझे पता है कि कुछ ट्रैवल पार्टनर के पास इस रेट पे होता है जो कोई ऑनलाइन नहीं बीट कर सकता, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग नंबर्स इन लैक्स। सो अगर आप मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स आप ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन देखोगे तो आपको ऑफलाइन बहुत स्ट्रांग मिल जाएगा। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनके पास ऑफलाइन बहुत अमेजिंग रेट होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट थाईलैंड, तो थाईलैंड आपको ऑनलाइन बहुत अच्छा मिल जाएगा। सो आपको वो हमेशा वेरी करना पड़ेगा। अगर आप सीजन ट्रैवलर हैं तो यू कैन एक्सपेरिमेंट, ट्राई योर ओन। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो गो फॉर अ ग्रुप पैकेज, दैट इज अ सेफर ऑप्शन। फैमिली के साथ भी जा रहे हैं तो भी ठीक पैकेज, ग्रुप पैकेज वाला ही है। अब इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप वेस्ट इंडिया से अगर आ रहे हैं तो जैन ट्रैवलर होते हैं, जैन कम्युनिटी होती है, वो ट्रैवल करते हैं, वो प्रीफर ही करते हैं कि ग्रुप हो, बिकॉज उनका ग्रुप जो होता है वो जैन कम्युनिटी का ग्रुप फॉर्म हो जाता है। एक ही तरीके का खाना चाहिए, जिस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब कई होते हैं वो स्पिरिचुअल टूर में होते हैं, उनको उनकी डिमांड ही होती है कि हमारे पूरे पैकेज में एक आधा मंदिर करा देना। अब जैसे दुबई में भी और आबू धाबी के बीच में टेम्पल आ गया, बैप्स टेम्पल ओपन हो गया, तो अब कोई भी पैकेज जो दुबई का हो रहा है या आबू धाबी का हो रहा है, उसमें बैप्स टेम्पल एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है। लोग यहाँ से यूएई जा रहे हैं और मंदिर देख के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन गया है। पहले 2 महीने में 21 लाख इंडियंस ने विजिट करा है। एक तो उसका इनॉग्रेशन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करा है, तो वो भी एक वैलिडेशन हो जाता है कि यार चलो चलेंगे। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और एक आपका सेट क्राइटेरिया है कि आपको एक ही तरीके का खाना चाहिए होता है, इंडियन खाना चाहिए, या किसी स्पेसिफिक तरीके की ही आइटनरी आपको पसंद है, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो आप करो। अगर आपको ये है कि आपको उस तरीके का सेट नहीं चाहिए, आपको अपने बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम देना है और थोड़ा सा, बिकॉज ग्रुप टूर में क्या होता है ना, आपका बस जो कोचेज़ होती हैं उसका सेट टाइम होता है, आपको उतने बजे मिलना है, वरना वो बस आगे निकल जाएगी, फिर आपके लिए लॉसेज है, फिर टूर ऑपरेटर कुछ नहीं कर सकता, फिर आपके लिए डबल खर्चा है। सो फैमिलीज़ के साथ अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो तो ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो इंडिविजुअल लो, बिकॉज उनका सोने का टाइम, उठने का टाइम, वो सारी चीज़ें हैम्पर हो जाती हैं। बस भागेगी तो भाग, फिर आप अपना कैब करोगे और फिर बस को चेज करोगे। सही बात है। और कुछ नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।